अब इस चैप्टर का सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, द स्प्रेड ऑफ क्रिकेट। किस तरह से इसका फैलावा हुआ है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये किस तरह से पहुंचा। हॉकी और फुटबॉल जैसे टीम गेम्स तो इंटरनेशनल बन गए, पर क्रिकेट कॉलोनियल गेम ही बना रहा, यानी ये उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। क्रिकेट की प्री इंडस्ट्रियल ऑडनेस के कारण इसका एक्सपोर्ट होना मुश्किल था। इसने उन्हीं देशों में जड़ें जमाई जहां अंग्रेजों ने कभी कब्जा जमाकर शासन किया था। इन कॉलोनियल जैसे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज एंड केन्या में क्रिकेट इसलिए पॉपुलर गेम बन गया क्योंकि व्हाइट सेटलर्स ने इसे अपनाया, या फिर जहां लोकल इलाइट्स क्लास ने अपनी कॉलोनियल मास्टर की आदतों की नकल करने की कोशिश की, जैसे कि इंडिया में। हालांकि ब्रिटिश एम्पेरियल ऑफिशियल कॉलोनीज में ये खेल लेकर जरूर आए, पर इसके स्प्रेड के लिए खास तौर पर वेस्ट इंडीज और इंडिया जैसे नॉन वाइट एम्पायर में उन्होंने शायद ही कोई कोशिश की। क्रिकेट खेलना यहाँ सोशल एंड रेशियल स्टेटस बन गया और अफ्रो कैरेबियन पॉपुलेशन को क्लब क्रिकेट खेलने से हमेशा डिस्करेज किया गया। नतीजा, इस पर गोरे प्लांटेशन ओनर्स और उनके सर्वेंट्स का बोलबाला रहा। वेस्ट इंडीज में पहला नॉन वाइट क्लब 19वीं सेंचुरी के एंड में बना और यहां भी मेंबर्स के हल्के रंग वाले लाइट स्किन मुल्टोस कम्युनिटी के थे। ये जो मेंबर्स थे वो मुल्टोस कम्युनिटी के थे। इस तरह काले रंग के लोग समुद्री बीच पर सुनसान गलियों और पार्क्स में बड़ी तादाद में क्रिकेट खेलते थे। लेकिन क्लब क्रिकेट पर 1930 के टाइम तक व्हाइट इलाइट्स का ही हाथ था, मतलब उसका ही पावर था, वर्चस्व था। फिगर 9 में आप देख सकते हैं कॉलोनियल इंडिया में, इंडिया के मैदानों में दोपहर के बाद टेनिस। यहां एक आर्टिस्ट ने यह दिखाने की कोशिश की है कि ये खेल मनोरंजन और एक्सरसाइज दोनों लिहाज से उपयोगी था। औरत मर्द यानी कि मैन एंड वुमेन कंपटीशन के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए साथ साथ खेल सकते थे। फिगर 10 में आप देख सकते हैं कि हिमालय के पिछले भागों में मौज मस्ती के लिए चल रहा एक खेल है। इस तस्वीर ने पेवेलियन के आसपास खड़े सर्वेंट्स के अलावा शायद और कोई इंडियन नहीं है। यहां आप पिक्चर में देख सकते हैं पेवेलियन के पास मतलब जो लोग खड़े हैं वो इंडियंस हैं और उसके अलावा कोई इंडियन दिखाई नहीं दे रहा। न्यू वर्ड्स हैं मुलेट्टो यानी कि मिक्स्ड यूरोपियन और अफ्रीकन मूल के लोग। वेस्ट इंडीज में जो व्हाइट की एक्सक्लूसिवनेस यानी कि नीतियों के बावजूद कैरेबियन आइलैंड ने क्रिकेट ह्यूजली पॉपुलर हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। क्रिकेट में कामयाबी का मतलब रेशियल इक्वालिटी और पॉलिटिकल प्रोग्रेस हो गया था। अपनी आजादी के टाइम फोर्ब्स, बर्नहम और एरिक विलियम्स जैसे पॉलिटिकल लीडर्स ने क्रिकेट में आत्मसम्मान और इंटरनेशनल स्टैंडिंग के चांसेस देखे। जब वेस्ट इंडीज ने 1950 के टाइम में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती तो नेशनल सेलिब्रेशन जैसा उस दिन को मनाया गया, मानो वेस्ट इंडियनों ने दिखा दिया हो कि वो व्हाइट ब्रिटिशर्स से कम नहीं है। इस महान जीत में दो आयरनीज यानी कि विडंबना थी, प्रॉब्लम थी। पहली ये थी कि वेस्ट इंडीज की टीम का कैप्टन एक व्हाइट प्लेयर ही था। याद रहे कि 1960 में पहली बार किसी ब्लैक फ्रैंक वॉरेल को कैप्टनशिप संभालने का मौका मिला, और दूसरी ये कि वेस्ट इंडीज की टीम किसी एक देश की नहीं थी बल्कि उसमें कई डोमिनियन के खिलाड़ी शामिल थे और ये बाद में इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने। मजेदार बात यह है कि कैरेबियन रीजन की रिप्रेजेंटेट करने वाले वेस्ट इंडियन टीम वेस्ट इंडियन यूनिफिकेशन यानी कि एकता के सभी
अनसक्सेसफुल एफर्ट्स का एकमात्र रेयर केस था, यानी कि एक्सेप्शनल था। फिगर 11 में आप देख सकते हैं हिमालय के एक गांव में लोग रफ एंड रेडी यानी कि काम चलाओ अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं। 1894 का पिक्चर है ये। फिगर 10 के बिल्कुल अलग, यहाँ खिलाड़ी हाथ से बनी विकेटों और बैट से ही खेल रहे हैं। उन्होंने लकड़ी के बहुत ही कॉमन टुकड़ों को ही काट छाट कर ये बनाए गए हैं। क्रिकेट में फैंस जानते हैं कि क्रिकेट देखने का मतलब ही है कि आप किसी ना किसी के ओर से हैं, यानी कि किसी ना किसी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में जब दिल्ली का मुंबई से मुकाबला हो तो स्पेक्टेटर्स की वफादारी इन पर डिपेंड करती है कि वो किस शहर का है या वो किसका साथ दे रहा है। जब इंडिया पाकिस्तान हो तो भोपाल या चेन्नई में टीवी पर मैच देखते जो भी दर्शक हैं उनकी भावनाएं नेशनलिस्ट लॉयल्टीज से तय होती है। लेकिन इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के शुरुआती हिस्ट्री में टीमों को जियोग्राफिकल प्रिंसिपल्स पर ही नहीं बांटा जाता था, बल्कि ये जानना दिलचस्प है कि 1932 के पहले किसी टीम को टेस्ट मैच में नेशनल टीम का अधिकार नहीं मिला था। तो टीमें बनती कैसी थी और नेशनल और रीजनल टीम्स के नहीं होने की जो सिचुएशन में फैंस अपनी तरफदारी कैसे डिसाइड करते थे। आइए देखें कि हिस्ट्री के पास इन सवालों का क्या जवाब है। देखें कि इंडिया में क्रिकेट से डेवलप्ड हुआ और कौन सी लॉयल्टीज यानी कि वफादारी या ब्रिटिश राज के ज़माने में इंडियंस को साथ ला रही थी या कौन उसे बांट रही थी। मतलब ब्रिटिश की वो क्या सारी पॉलिसीज थी जो इंडिया को साथ में ला रही थी और बांट रही थी।